Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is the episode 1 of your new series English की पाठशाला. So English की पाठशाला एक सीरीज़ है, ग्रामर की सीरीज़ है जिसमें हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 बजे एक बहुत ही शॉर्ट एपिसोड से एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे ग्रामर का. यस, सो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 बजे ये प्रीमियर की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पे ईजी लर्निंग विद हिमाल पे. और हम हर दिन, ठीक है, मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को एक न्यू ग्रामर कॉन्सेप्ट सीखेंगे विद अ वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो. तो आज का जो मेरा फर्स्ट एपिसोड है दैट इज बेस्ड अपॉन मॉडल्स, और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स करने वाले हैं आज. तो मैं आपको 4 तरह के मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं जिस पे काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और स्पोकन इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव होगी, ठीक है, क्योंकि इन चारों मॉडल्स में जनरली हम गलती करते हैं. सो वी हैव 4 मॉडल्स टुडे विच वी विल डिस्कस, दैट इज कैन, मे, कुड एंड माइट. ठीक है, तो शुरू करते हैं. और गाइज, अगर आपको इस एपिसोड की नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इसके नोट्स डाल दूंगा, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके यू कैन आस्क फॉर द नोट्स. तो गाइज शुरू करते हैं. सबसे पहली बात आती है बच्चों, मॉडल्स क्या हैं. व्हाट आर मॉडल्स? सो मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, एक मेन वर्ब्स होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ठीक है, तो मॉडल्स आपके मेन वर्ब्स नहीं है, ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ठीक है, लाइक हम नॉर्मली इज, एम, आर बोलते हैं, वो भी तो हेल्पिंग वर्ब है. उसी तरीके से कुछ और तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, और ये हमेशा जो हमारे ऑर्डिनरी वर्ब्स होते हैं, जो हमारे मेन वर्ब्स होते हैं, उनके पीछे लगते हैं. ठीक है, इट इज यूज्ड बिफोर द ऑर्डिनरी वर्ब्स. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं. फॉर एग्जांपल, यू मे गो नाउ. मैंने ये सेंटेंस लिखा है यू मे गो नाउ. तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा ऑर्डिनरी वर्ब कौन सा है, हमारा मेन वर्ब कौन सा है, तो एक्शन कौन सा वर्ड शो कर रहा है, दैट इज गो. ठीक है, गो, दिस इज अ एक्शन, ये एक एक्शन है. ठीक है, अब ये जो आपका एक्शन वर्ड है इसी को हम हमारा ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं. जो मॉडल्स होते हैं दे आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स. तो देखो, ये जो मे है ये एक हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है जो आपके मेन वर्ब गो के पीछे यूज हो रहा है. सो मे इज योर मॉडल्स. तो बेसिकली मॉडल्स बताते क्या है बच्चों, मॉडल्स टेल अस अबाउट द मूड ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, मतलब सेंटेंस का मूड कैसा है, सेंटेंस किस वे में बोला गया है, वो हमें मॉडल्स जनरली बताते हैं. ठीक है, और 4 तरह के बेसिक मूड्स हैं जो आपके जो मॉडल्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं. तो वो कौन कौन से हैं? परमिशन, जब आप किसी से परमिशन लेते हो. पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे श्योर नहीं होते कि वो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. सर्टेनिटी इज वेरी ऑपोजिट ऑफ पॉसिबिलिटी, कि आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा श्योर हो. और नेसेसिटी, जब आपको लगता है कि कोई चीज बहुत जरूरी है. लाइक मैंने नीचे एग्जांपल लिखा है यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो. ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं कोई बोल रहा है, एक ऑप्शन, एक पॉसिबिलिटी दे रहे हैं कि यू मे गो नाउ, कि अब तुम जा सकते हो. तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें बच्चों, तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है. ठीक है, तो ये तो था कि मॉडल्स होते हैं क्या. अब हम डिस्कस करते हैं कि कैन कहाँ यूज होना है, मे कहाँ यूज होना है, कुड कहाँ यूज होना है, और माइट कहाँ पे यूज होना है. तो सबसे पहले बात करते हैं कैन की. तो कैन कहाँ पे यूज होता है? जब हम एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करते हैं कि आर वी एबल टू डू दिस वर्क, और आई हैव द एबिलिटी, आई हैव द कैपेसिटी टू डू दिस वर्क. ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, देखो मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिखा है इजीली समझने के लिए, किसी काम को करने की क्षमता. तो जिनको हिंदी अच्छी आती है, ठीक है, वो समझ सकते हैं कि किसी काम को करने की क्षमता, कि डू आई हैव द एबिलिटी टू डू दिस वर्क और आई हैव द कैपेसिटी टू डू दिस वर्क. वहां पे कैन, कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, वहां पे कैन यूज होता है. एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर. तो देखो यहाँ पे कैन क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं इस रिवर के क्रॉस स्विम कर सकता हूं. सेकेंड, ही कैन वर्क दिस सम, कि उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो ये सम सॉल्व कर सकता है, इस सम पे काम कर सकता है. ठीक है, तो अगेन हमने क्या यूज किया, कैन. थर्ड एग्जांपल देखो, क्वेश्चन जब पूछा है कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कि क्या तुम ये बॉक्स उठा सकते हो. तो यहाँ पे भी बच्चों बात एबिलिटी और कैपेसिटी की भी ही हुई है. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आपके अंदर एबिलिटी है, क्या आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप इस बॉक्स को उठा सकते हो. ठीक है, तो
नेक्स्ट अब बात करते हैं मे की, कि मे कहाँ पे यूज होता है। तो मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। मे यूज होता है जब हम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब कि कोई काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम श्योर नहीं है, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वी आर अज्यूमिंग समथिंग कि हाँ ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, जब हम डेफिनेटली कोई चीज़ नहीं बोल रहे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट मे रेन टुमारो, कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि कल बारिश हो सकती है, इसलिए हमने मे यूज किया है। ही मे बी एट होम, सो ही मे बी एट होम बोला है मतलब वो घर पे हो सकता है। तो जब पॉसिबिलिटी की बात होती है तब मे यूज करते हैं, जब एबिलिटी की बात होती है तो कैन यूज करते हैं। बट यहाँ पे कैच है, कैच मतलब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। देखो जैसे साइंस में एक्सेप्शंस होते हैं, इंग्लिश में भी एक्सेप्शंस होते हैं, और मैं एक एक रूल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कोई भी रूल आज हम मिस आउट नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको एक एक्सेप्शन भी बता रहा हूँ कि अगर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तब हम कैन यूज करते हैं, मे यूज नहीं करते, ठीक है। देखो पॉसिबिलिटी के लिए नॉर्मल सेंटेंसेस में मे यूज होता है, बट अगर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तब कैन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन दिस बी ट्रू, कि क्या ये ठीक हो सकता है। यहां पे भी पॉसिबिलिटी की बात है, बट यहां पे देखो क्वेश्चन मार्क लग गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो हम मे दिस बी ट्रू बोलेंगे तो वो क्वेश्चन वाला फॉर्म नहीं दे रहा। जब हम बोलते हैं कैन दिस बी ट्रू तो हमें समझ आता है हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसीलिए ये एक कैच याद रखना, ये एक एक्सेप्शन याद रखना कि पॉसिबिलिटी में अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो कैन यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मे एक और जगह यूज होता है जब हम बहुत ही फॉर्मल इंग्लिश में कोई विश करते हैं, ठीक है, कोई विश एक्सप्रेस करना, ठीक है, कोई डिजायर एक्सप्रेस करना, वहां पे हम मे यूज करते हैं। और विश का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो देखो यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यहां पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो फॉर्मल इंग्लिश में कोई विश एक्सप्रेस करते हैं, वहां पे भी मे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, आप विश कर रहे हो कि तुम हैप्पीली एंड लॉन्ग यू शुड लिव। उसके बाद मे सक्सेस अटेंड यू, कि मे यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। तो जब विश की बात होती है वहां पे भी मे यूज होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं परमिशन के केस में। जब हम परमिशन ले रहे हैं तो देखो दो तरह की परमिशन होती है। एक परमिशन हो गई कि आप नॉर्मली परमिशन ले रहे हो इन अ वेरी इनफॉर्मल वे। फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड से कोई चीज मांग रहे हो, उससे कोई परमिशन ले रहे हो, तो वो काफी इनफॉर्मल होती है। बट अगर आप परमिशन अपने प्रिंसिपल से ले रहे हो, अपने बॉस से ले रहे हो, ठीक है, अपने टीचर से ले रहे हो, तो वहां पे फॉर्मल परमिशन हो जाती है। तो इनफॉर्मल परमिशन में आप दोनों लगा सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, कैन और मे। मोस्टली कैन यूज होता है, बट इनफॉर्मल परमिशन में मे भी लगा दोगे तो दोनों ही करेक्ट है। बट जब फॉर्मल परमिशन की बात आती है, ठीक है, किसी ऑफिशियल पर्सन से आप परमिशन ले रहे हो, एल्डरली पर्सन से परमिशन ले रहे हो, एक फॉर्मल वे में परमिशन ले रहे हो, तब आप सिर्फ और सिर्फ मे यूज करते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैन मे आई बोरो योर अम्ब्रेला। तो सपोज आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि क्या मैं तुम्हारा अम्ब्रेला बोरो कर सकता हूं, तो ये काफी इनफॉर्मल परमिशन है। यहाँ पे कोई प्लीज जैसा वर्ड नहीं लगा, कोई सर मैडम नहीं लगा, तो हमें समझ आ रहा है इनफॉर्मल परमिशन है। तो इनफॉर्मल परमिशन में मैंने आपको बोला था दोनों आ सकते हैं। सो कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला भी ठीक है, मे आई बोरो योर अम्ब्रेला भी ठीक है। बट जब बात होती है फॉर्मल परमिशन की, जो आप बचपन से सेंटेंस यूज करते आ रहे हो, जब भी क्लास में एंटर करते हो, मे आई कम इन सर, तो देखो ये फॉर्मल परमिशन है, तो यहां पे बच्चों यूज हुआ है मे। नेक्स्ट बात करते हैं कुड की। अब देखो कुड को समझना बहुत आसान है। हमने बोला कैन यूज होता था कहां पर? एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। बट कैन एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज होता था जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में हो। अगर वही सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में हो तो हम क्या यूज करते हैं? कुड यूज करते हैं। तो कुड क्या है? ये पास्ट इक्विवेलेंट है कैन का। तो जहां जहां कैन प्रेजेंट टेंस में यूज होता था, वहीं वहीं कुड यूज होगा पास्ट टेंस में। एग्जांपल देखते हैं, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। देखो ये जो वाज वर्ड है, ये यहां से हमें बता रहा है पास्ट टेंस, ठीक है। हमने एक एग्जांपल देखा था, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तो एबिलिटी की बात हो रही थी, प्रेजेंट टेंस में तो कैन यूज किया। अब देखो ये सेंटेंस चेंज कर दिया है, आई डैश स्विम द रिवर या अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। तो अब पास्ट टेंस आ गया, तो हम कैन नहीं यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे कुड। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही सेड आई कुड गो, और हमने ब्रैकेट में लिख दिया परमिशन, कि परमिशन का सेंटेंस है। अब परमिशन के लिए तो हम कैन यूज करते थे, ठीक है। इनफॉर्मल परमिशन के लिए मैंने आपको बोला हम जनरली कैन यूज करते हैं या मे यूज करते हैं। बट अब यहां पे अगर हम ध्यान दें बच्चों, सेंटेंस पास्ट में हो गया है क्योंकि सेड लग गया। जब सेड लग जाता है तो सेंटेंस पास्ट में हो जाता है। उसने बोला था, ही सेड, तो अब हम कैन नहीं यूज करेंगे, अब हम कुड यूज करेंगे। तो परमिशन में मैंने आपको बताया कैन और मे यूज होते हैं, बट वो तभी जब प्रेजेंट टेंस हो।
अगर जहां जहां कैन यूज होता है, अगर वही सेम सेंटेंस पास्ट में चला जाए तो कुड यूज होता है। नेक्स्ट रूल सेम अप्लाई होता है माइट के लिए। माइट को भी समझना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू कुड। क्यों? क्योंकि माइट में भी वही सेम रूल एप्लीकेबल है। जहां जहां मे यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, वही यूज होता है माइट पास्ट टेंस में। सो माइट क्या है? पास्ट इक्विवेलेंट। ये मे का क्या है? ये मे का पास्ट इक्विवेलेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई थॉट ही माइट बी एट होम। आई थॉट, मुझे लगा वो घर पे हो सकता है। तो यहां पे थॉट वर्ड हमें क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी। हमें थॉट वर्ड बता रहा है पॉसिबिलिटी की मुझे लगा, प्लस थॉट, थिंक नहीं लिखा है, थॉट लिखा है, तो पास्ट टेंस बता रहा है। मतलब पॉसिबिलिटी की बात होती है प्रेजेंट टेंस में तो हम मे यूज कर देते हैं, बट सिंस अब यहां पे थॉट लग गया तो पॉसिबिलिटी के साथ साथ थॉट आपका पास्ट टेंस भी बता रहा है, इसलिए माइट आएगा। नेक्स्ट, आई वॉज अफ्रेड दैट इफ आई आस्क्ड हिम। देखो जब भी इफ लग जाता है अगेन बात पॉसिबिलिटी की होती है। अगर, इफ का क्या मतलब होता है हिंदी में? अगर। तो अब यहां पे इफ लग गया है बट ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इफ इज पॉसिबिलिटी, बट अब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में भी है क्योंकि यहां पे वॉज लग गया। आई वॉज अफ्रेड इफ आई आस्क्ड हिम। देखो आस्क्ड भी आपका पास्ट टेंस में है। ही डैश रिफ्यूज, तो क्या आएगा? माइट रिफ्यूज। ठीक है, अब इसके लिए बच्चों मैंने बना लिया एक इंग्लिश फॉर्मूला। यस यस यस, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला करते हैं, चलो इसी चीज को एक बार इंग्लिश के फॉर्मूले से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो रिवाइज करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट टेंस में तो मे, अगर पॉसिबिलिटी है पास्ट टेंस में तो माइट, अगर एबिलिटी है प्रेजेंट टेंस में तो कैन, अगर एबिलिटी है पास्ट टेंस में तो कुड। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बना के हमने रिवाइज कर लिया कि पॉसिबिलिटी प्लस प्रेजेंट टेंस इज मे, possibility plus past tense is might, ability plus present tense is can, ability plus past tense is could। नाउ मैंने आपको बोला था कि मैं कोई भी रूल नहीं छोड़ने वाला हूं, तो यहां पे भी एक एक्सेप्शन आती है। इवन तो ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, मैंने किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखे, बट स्टिल 1 और 2% चांसेस कि अगर आपके एग्जाम में आ गया, आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिख गया, तो कोई भी रूल मिस आउट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना। और यू नो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो कहीं पर भी एक्सेप्शन होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, मैं मिसगाइड कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब देखो एक्सेप्शन क्या है। मैंने बोला कुड और माइट पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है, 95% केसेस में पास्ट टेंस में यूज होता है, बट कभी कभी अगर आपको कुड और माइट दिख जाए प्रेजेंट टेंस में, तो वो कैसे यूज हो रहा है? अगर सेंटेंस थोड़ा लेस पॉजिटिव हो, जब आप ज्यादा श्योर नहीं हो किसी चीज के लिए, तब हम क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस में कैन और मे की जगह हम यूज कर लेते हैं कुड और माइट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड अटेंड द पार्टी। अब देखो अगर मैं बोलूंगा आई कैन अटेंड द पार्टी, तो मैं ज्यादा श्योर हूं कि मैं पार्टी में जा सकता हूं। बट अगर मैं वहां लिखता हूं आई कुड अटेंड द पार्टी, मतलब मैं पार्टी में जा सकता हूं बट मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं। सेंटेंस थोड़ा लेस पॉजिटिव आ गया, सेंटेंस थोड़ा कम पॉजिटिव आ गया, हेजिटेट हो गया आप थोड़ा सेंटेंस में। नेक्स्ट, इट माइट रेन टुमारो। जब हम बोलते हैं इट मे रेन टुमारो, तो प्रेजेंट टेंस ही है, आना तो मे ही चाहिए, बट अगर हम ज्यादा श्योर नहीं है तो हम माइट यूज करते हैं। तो एक छोटी सी एक्सेप्शन है गाइस जो मैंने आपको बताई है कि कभी कभी कुड और माइट अगर आपको प्रेजेंट टेंस में दिखे तो उसका यही मतलब है कि जो सेंटेंस है वो आपका लेस पॉजिटिव है। ठीक है, नाउ गाइज दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अब आप ये होमवर्क 2 क्वेश्चंस करके आओगे, ठीक है, और जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इन दोनों के सीक्वेंस में आंसर लिखेगा विदाउट एडिटिंग योर कमेंट, ठीक है, कमेंट आपको एडिट नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में आपको 1 का आंसर सिंपल और 2nd का आंसर लिखोगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले आंसर करेगा उसका मैं नेम अनाउंस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में ऑन वेंसडे, और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी आपको वेंसडे को मिल जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट एपिसोड। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आपके ये 4 तरह के मॉडल्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर इस एपिसोड के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अभी पोस्ट कर दूंगा, आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे वहां पे डीएम करके यू कैन आस्क फॉर नोट्स। ठीक है गाइज, और सबकी जो लिंक्स हैं सोशल मीडिया के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो इस सीरीज के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न एंड इंप्रूव देयर ग्रामर। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस दैट बेल आइकन ऑल्सो। सो थैंक यू गाइज, नाउ वी विल मीट ऑन वेडनेसडे विद एपिसोड नंबर 2।